देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई सरेआम बेटियों से छेड़खानी करता है, किसी बेटी के घर में घुसकर उसे छत से नीचे फेंक दिया जाता है, तो फिर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। अपराधी के बुलंद हौसले और कानून के खौफ का लगातार बौना होना सवाल बनेगा। इस रिपोर्ट में आप दिल्ली में सनसनी फैलाने वाली 2 वारदातों को देखेंगे तो आपके मन में भी दिल्ली पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल उठने लगेगा। क्या दिल्ली में सरेआम छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला होगा? राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ घंटे में 2 ऐसी वारदातें हुई जिसने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के खजूरी खास में लड़की के साथ छेड़खानी से बचाने आए युवक पर पेचकस से जानलेवा हमला हुआ। वहीं दिल्ली के ज्योति नगर में एक 19 साल की लड़की को घर की छत से नीचे फेंक दिया गया। सबसे पहले बात दिल्ली के खजूरी खास की, जहां सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की से छेड़खानी का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इन तस्वीरों में साहिल खान नाम का ये लड़का नाबालिग लड़की के साथ लगातार जबरदस्ती करता नजर आया। देखिए, आरोपी लड़की को गली में खींच कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी पास खड़े अजय नाम के एक लड़के ने लड़की को बचाने और उसे छुड़ाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी साहिल ने बीच बचाव करने आए लड़के पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये मामला शुक्रवार का है, जब 2 लड़के एक नाबालिग लड़की को छेड़ रहे थे। तभी यहाँ पर बैठी एक महिला, इस घर पे बैठी एक महिला है, इन्होंने उसका विरोध किया और बताया कि क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इसी विरोध करने पर उस लड़के ने पहले इस महिला को के साथ बदसलूकी की। जब उनका बेटा बीच में आया तो बेटे पर सुए से वार कर दिए गए। ये परिवार यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने चमन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और चमन एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। अभी दिल्ली वाले इस खबर से हैरत में थे, तभी दिल्ली के ज्योति नगर से एक और सनसनीखेज वारदात की खबर मिली, जहां एक 19 साल की लड़की को तौफीक नाम के आरोपी ने घर में घुसकर 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। सोमवार सुबह 8 बजे करीब नेहा अपने छत पर पहुंची, 5वीं मंजिल पर, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और ठीक उसके पीछे पीछे बुर्का पहनकर तौफीक भी छत के ऊपर आया। वो नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन नेहा उससे दूरी बनाना चाहती थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। काफ़ी वक्त लग गया यहाँ पे। उसके बाद नेहा के पिता भी छत पर आए। उन्होंने देखा कि तौफीक बुर्का पहने हुए और नेहा का वो गला दबा रहा है। इतने में जैसे ही वो पहुंचे और यहीं से नेहा को नीचे फेंक दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, ये 5वीं मंजिल से तस्वीर है। नीचे काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं और यहीं नीचे नेहा गिर गई। घायल अवस्था में नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि तौफीक को लड़की राखी बांधती थी, लेकिन वो रिश्तों को तार-तार करने में लगा हुआ था। लड़की पर दबाव बना रहा था। लड़की ने विरोध किया तो धमकी देने लगा। आता था घर पर, मतलब बहन बना रखा था उसने। बहन बना रखा? हाँ, बहन। राखी भी बंधवाता था हमारे सामने ही। अच्छा। राखी वाले दिन राखी भी बनवाता था। उसके बावजूद भी बुर्का पहन के घर में घुस गया और उसका नेहा को ऊपर से फेंक दिया। कुछ दिन से मतलब मना कर दिया था हमने, और उसने भी कि भैया मैं बात नहीं करूँगी, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर वो परेशान करता था। नेहा को छत से फेंककर तौफीक फरार है। वो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं दिल्ली के खजूरी खास में धारदार हथियार से हमला करने वाले साहिल को पुलिस ने दबोच लिया। साहिल पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इन दोनों वारदात ने दिल्ली में सनसनी फैला दी है। ये सोचने पर सबको मजबूर कर दिया कि देश की राजधानी दिल्ली में बेटियां आखिर कितनी सेफ हैं। राजधानी में सरेआम इस तरह की खौफनाक वारदातें अपराधियों के बुलंद हौसलों को बयान करती हैं और ये भी साबित करती है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसे में अपराधियों के इस हौसले पर बुलडोजर कब चलेगा? दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता राजू राज और सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजू के पास चलते हैं। राजू, इस तरह की घटनाएं ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में सामने आई हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना क्या बता रहा है? बिल्कुल राम, 2 बातें हैं। पहली बात कि एक जिहादी सोच, जिहादी मानसिकता
दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पहली घटना नहीं, ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं घट चुकी है जहां पर जिहादी सोच काम कर रहा है। इस घटना में भी पहले नेहा से दोस्ती की गई तौफीक नाम के युवक द्वारा। दोस्ती के बाद उसने बहन बनाया, राखी तक बंधवाई और उसके बाद उसकी नीयत पलटी और उसके बाद वो नेहा पर दबाव बनाने लगा और नेहा उससे पीछा छुड़ाना चाहती। तो यही वजह है कि वो नेहा को 5वीं मंजिल से फेंक दिया। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, नेहा की घर की तस्वीर है। 5वीं मंजिल पर नेहा गई थी, पानी का टंकी खोलने के लिए गई थी और ठीक इसी जगह से सुबह के वक्त तौफीक यहाँ पर घर के अंदर घुसता है, बुर्का पहन के घुसता है और वहाँ पर वो नेहा का गला दबाता है और उसके बाद जब उसके पिता आते हैं तो नेहा को ऊपर से धक्का देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। दूसरी घटना दिल्ली के खजूरी खास की है, जहाँ पर एक युवक बीच बचाव में आता है, वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और वहाँ पे उसे चाकू घोंप दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं को लेकर जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है। ऐसे जगह पर जहाँ पर आप दिल्ली पुलिस से बात करना चाहें, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं बताती है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आपराधिक क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, जिस तरीके से जिहादी सोच सामने आया है, एक ही दिन में 2 घटनाएं जहां पर मुस्लिम युवक ने एक लड़की को यहां फेंक दिया। पहले दोस्ती करता है, बहन बनाता है और फिर उसे छत से फेंक देता है। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं, ये तीसरी घटना है, क्योंकि अभी चौथे दिन में श्रीराम कॉलोनी के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसकी उम्र 19 साल थी और एक महिला थी, हमारी बच्ची थी जो जिसकी उम्र थी मात्र 16 साल की। जब उसे पता लगा कि वो लड़का मुसलमान है तो उसका हाथ जबरदस्त, मतलब उसने बात करना छोड़ दिया। 4 हफ्ते उस लड़की ने उस लड़के से बात नहीं करी। उस लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने घर खींच के ले जा रहा था। जब उसका विरोध एक हिंदू युवक ने किया तो उसके चाकू मारे गए हैं। मैं उस घटना पे था, हमने वो लड़का गिरफ्तार भी कराया है और अभी वहाँ का मामला ठंडा नहीं हुआ जब तक मैं अशोकनगर में सुनने में आता है कि 5वीं मंजिल से उस बच्ची को पीछे फेंक दिया गया है। ये घटना है। जब तक आप कैसी देखती हैं, एक महिला है, इस तरह की सोच रखना कि जाके घर के अंदर घुसना, बहन बनाना और फिर उसको 5वीं मंजिल से फेंक देना? देखिए, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि गलती हमारी है। उन जिहादियों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। दुकानों पे जब हम रख रहे, मकानों में किराए पे हम रख रहे और वो हमारी बेटियों को कहना बहनें बना रहे हैं और उसके बाद वो धक्का दे रहे हैं। और धक्का कब दे रहे हैं? जब हमारी बेटियां उनके हाथ नहीं लग रही, क्योंकि जो आसानीता लग रही है उनका तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन पता उनका चलता है जो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। पहले राखी बंधवा रहा था, उसके बाद कहना वो दूसरी नजर से उसे देखना शुरू कर दिया। उनका इस्लाम यही सिखाता है, मुसलमानों को तो इस्लाम, इनके जितने ये मौलानों ने मदरसे बना रखे ना, उनमें तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। छोटेपन से बालक हैं जरा 10-12 साल के, टोपियां लगा के चल के चालू हो जाते हैं टोपी लगानी। उनके मौलानों ने सिखाते यही है। पुलिस का डर एकदम खत्म हो चुका है। पुलिस का तो डर उनके अंदर है ही नहीं। अगर पुलिस एनकाउंटर करने इनके चालू कर देना, एक का हो जाए, तो आगे ऐसी घटना ना हो। पुलिस का डर आपको लगता है? नहीं लगता, क्योंकि पुलिस का डर होता तो इतनी घटना होती क्या? वो खुलेआम छत पे भी चढ़ा होकर छत पे तो लड़की को फेंका और वो खुलेआम चला गया, तो पुलिस का डर कहाँ है उन्हें? 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक पुलिस के पकड़ में भी नहीं आया। वो पकड़ में भी नहीं आया, क्योंकि अगर पुलिस चाहे ना तो धरती के नीचे से निकाल सकती है, क्योंकि कानून इतना मजबूत है। और देखिए राम, एक यहाँ तमाम लोगों की नाराजगी। 7 दिन यहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाबूजी ने साइन कराए, सब पे साइन कराए। एक रिपोर्ट बनाई इन्होंने, मेरे पे घर पे खटखटाया, कह रहे सर साइन करो, मैं डिटेल भर के दूंगा। साइन नहीं करूंगा, डिटेल भर के दूंगा। आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि उसे फांसी होनी चाहिए। ट्रैक फास्ट के अंदर 15-20 दिन में उसको फांसी होनी चाहिए और अविलंब पकड़े जाए। परिवार बहुत गरीब है, लड़की कुमाती थी और हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया। पुलिस का प्रेजेंस यहाँ नहीं दिखता है? पुलिस का प्रेसिडेंट कल से जैसे दिखाई दे रहा है, कल से इससे पहले आप लोग देखते थे, जैसा आप बताते हैं कि लड़के बैठे रहते हैं। बात ये जी, पुलिस हर जगह नहीं है, मैं मानता हूँ। देखो ये बीट, मैं बताता हूँ, बीट वाला अफसर होता है, उसका अधिकार बनता है, लेकिन उसका जब हफ्ता मिल जाता है, बीट वाले घूमते नजर आते हैं। घूमते थे, वो आएंगे सिर्फ राउंड लगाएंगे, कहीं ऐसे ठिकाना है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप देखते हैं बीट वाले? मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ। मैंने अनेकों कंप्लेंट करी है ज्योतिनगर थाने को, जबकि यहाँ पर 20-20, 25-25 लड़के खड़े हो जाते हैं, सरेआम दारू पीते हैं, स्मैक पीते हैं। ठीक है राजू, मैं आपके पास आता हूँ। लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हम सुना रहे हैं आपके जरिए, लेकिन जरा देखिए 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी घटना को हम आपको दिखाना चाहते हैं। तौफीक की करतूत जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं लोग, नेहा को 5वीं मंजिल से छत पर चढ़कर उसने फेंक दिया। दूसरी तरफ साहिल ने सरेआम छेड़खानी की और जब उसे रोका गया तो उसने पेचकस मारकर हमला किया। बरेली का मोहम्मद रईस, उसकी तस्वीर भी आप देखिए, बाइक पर जाते हुए एक छात्रा है और वो छात्रा को छेड़खानी करता है और उसकी तस्वीर
इतनी गंदी है कि हम आपको वो तस्वीर दिखा तक नहीं सकते। ये घटनाएं बताती हैं कि बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है और छेड़खानी का अगर विरोध किया जा रहा है तो विरोध करने के बाद हमले भी किए जा रहे हैं। ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। हमारे साथ इस वक्त सुमंत जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। खजूरी इलाके में सुमंत, जरा बताइए कि वहां पर किस तरह से वारदात हुई है। बिल्कुल, देखिए राम, जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके उसी गली नंबर 6 के भीतर मौजूद हूं, जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब हालांकि जो मुख्य आरोपी है चमन, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है शाहनवाज, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये पूरा इलाका घनी आबादी वाला इलाका है। हालांकि लोग थोड़ी कैमरे पे आने से ज़रूर बच रहे हैं, लेकिन लोगों का ये ज़रूर कहना है कि जिस तरह से आए दिन इस इलाके में घटनाएं हो रही है छेड़खानी की, उससे परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस घटना में भी देखिए दो पहलू है। एक और जहां सरेराह लड़की के साथ छेड़खानी की घटना होती है, और दूसरी ओर जो बीच बचाव के लिए अजय बीच में आता है, उस पर नुकीली चीज़ से हमला किया जाता है। कुछ स्थानीय लोग आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से शुक्रवार शाम लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई, आप लोग क्या कहेंगे? आसपास के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती है इस इलाके में। नहीं सर, वो तो होती है, मगर क्या कहते हैं, उस टाइम हम मौजूद थे नहीं। आप नहीं थे, लेकिन क्या जानकारी मिली आप लोगों को? कितने इस घटना के बाद क्या आप लोग भी परेशान हैं? आपको भी अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता सता रही है? परेशानी तो होती है सबको। परेशानी है। क्या आप लोगों ने कुछ शिकायत की पुलिस में या इस वारदात के बाद कि कैसे सुरक्षा और बढ़ाई जाए? पुलिस वाले आके पूछ के गए थे। अच्छा, हाँ गए थे पूछ के। क्या कहा आप लोगों ने? लोंडे वगैरह खड़े रहते हैं इस गली में, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ भी लड़के खड़े रहते हैं। हाँ। तो क्या आते जाते लड़कियों पे फप्तियां भी कसते हैं? अब देखो इसके बारे में तो जब खड़े हैं तो कुछ तो करेंगे ही। लेकिन जिस तरह से दिन सरेराह छेड़खानी हुई और बीच बचाव करने आए युवक को नुकीली चीज से उस पर वार किया गया, कैसे, क्या आप लोग डरे हैं, सहमे हैं? पुलिस और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं? वो तो बात सही है, मगर पुलिस ध्यान रख रही है चीज़ पे, कंट्रोल पुलिस ने कर रखा है। अब ऐसे ना हो आगे, वो खूब पुलिस ध्यान रख रही है। फ्राइडे की घटना के बाद पुलिस आई है कई बार? कई दफा आई है पुलिस, खूब अच्छे से भी आए और बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे। तो बिल्कुल देखिए, वारदात के बाद पुलिस आई है जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वाकई जिस तरह से जितनी भी गलियां, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए कि ये गली नंबर 6 जहां वारदात हुई थी, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी गलियां हैं इस पूरे इलाके में, खजूरी खास में भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और वहां पर सरेराह इस तरह से छेड़खानी की घटना हो जाना और उसके बाद बीच बचाव करने आए युवक की चाकू मारना, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो महिला सुरक्षा की बातें की जा रही है दिल्ली में, उस पर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों का भी साफ तौर से कहना है कि घटना के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जरूर आए हैं। लेकिन अगर हम, और ये तो गली का एक हिस्सा है राम, अब मैं दूसरा हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेन रोड है, यानी गली नंबर 6 का दो हिस्सा है। एक ये मेन रोड है जो सीधे खजूरी चौक की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ मैंने दिखाया जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन निश्चित रूप से इस वारदात के बाद जो इलाके के लोग हैं वो सख्ते में हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो उनके घर में जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। जी राम। बिल्कुल, सुमंत और राजू राज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वारदात के बारे में तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए।